रायपुर पहुंच चुके हैं बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम रायपुर पहुंच चुके हैं। मनसुख मांडविया और ओम माथुर भी रायपुर पहुंच चुके हैं और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी और बैठक में तय होगा छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का नाम। रायपुर पहुंच चुके हैं छत्तीसगढ़ के सभी बीजेपी विधायक, यानी आज ये कवायद आगे बढ़ जाएगी। बीजेपी के तीनों पर्यवेक्षक बैठक लेंगे। अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल, दुष्यंत गौतम रायपुर पहुंच चुके हैं। मनसुख मांडविया, ओम माथुर भी रायपुर पहुंच चुके हैं और आज बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी। बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम तय किया जाएगा और इसके अलावा जो बैठक में शामिल होने वाले विधायक, सभी 54 विधायक जो बैठक में बैठेंगे वो भी पहुंच चुके हैं रायपुर। तो सभी विधायकों के साथ बैठक होगी, चर्चा होगी और आज मुख्यमंत्री का नाम तय कर लिया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सुबह से ही जब पर्यवेक्षक यहां पहुंचे उसके बाद से लगातार तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं और कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में ये बैठक होगी और इस बैठक में शामिल होने के लिए पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर। और जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से ओम माथुर ने कहा कि चौंकाने वाला चेहरा हो सकता है, चौंकाने वाला नाम हो सकता है, ऐसे में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। जो लोग दौड़ में शामिल हैं उनके नाम पहले से ही आगे चल रहे हैं और लगातार मीडिया में, सोशल मीडिया में उनके नाम की चर्चा है। लेकिन ओम माथुर कह रहे हैं कि कोई चौंकाने वाला चेहरा या नाम हो सकता है। ऐसे में एक बार फिर से कई तरह के कयास लगने शुरू हो चुके हैं। पर्यवेक्षक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच चुके हैं। 12 बजे बैठक होनी है और इस बैठक में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा तय हो जाएगा। विधायक दल के नेता का नाम घोषित होगा और वही मुख्यमंत्री होंगे। तो पर्यवेक्षक कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी। सीएम के चयन और बीजेपी विधायक दल की बैठक लेने के लिए पर्यवेक्षक इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच चुके हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे परिसर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। राजेश, लगातार हम अपडेट तो पहुंचा रहे हैं, साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करें कि आखिरकार कौन मुख्यमंत्री हो सकता है। फिलहाल आप वहां पर मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहले मैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की जो स्थिति है वो दिखाने की आपको कोशिश करता हूं। ये कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि दूसरे नंबर का जो गेट है वहां पे सुरक्षा व्यवस्था यहां पर बढ़ा दी गई है। बहुत खूबसूरत ढंग से कुशाभाऊ ठाकरे परिसर को सजाया गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो झंडा है ऑरेंज और हरे कलर का, उससे गुब्बारा लगा के स्वागत द्वार बनाया गया है। विधायकों के लिए रेड कारपेट इस गेट से लेकर अंदर तक के यहाँ पर बनाया गया है, बिछाया गया। हम अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा के कारणों की वजह से मीडिया को इस गेट के अंदर जाने की इजाजत नहीं है, मगर आप देख रहे हैं कि तैयारियां भरपूर हो चुकी। इसी तरह मेन गेट जो है वहां उसको भी बहुत खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। अब बात अंदर क्या चल रही है तो उसके लिए हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं प्रफुल्ल जी। अंदर में क्या चल रहा है, क्योंकि परीक्षक यहां पर पहुंच चुके हैं और पदाधिकारी यहां पर पहुंच चुके हैं। अंदर में क्या चीज चल रहा है, क्या कुछ अभी हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ की जनता का धन्यवाद कि उन्होंने फिर सेवा का अवसर दिया और सेवक के एक छत्तीसगढ़ की जनता का सेवा करने के लिए, सेवक चुनने के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षक आ गए हैं। माननीय अर्जुन मुंडा जी, सर्बानंद सोनोवाल जी और दुष्यंत गौतम जी आए। साथ ही इस जीत के जो हीरे हैं, जिस जीत के जो रणनीतिकार हैं, माननीय ओम माथुर जी, नितिन नवीन जी, मनसुख मांडविया जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अरुण साव जी और महामंत्री केदार कश्यप जी, सारे यहाँ पहुँच चुके हैं। अभी एक औपचारिक दौर चल रहा है। इसके बाद 12 बजे से विधायकों की बैठक होगी और पर्यवेक्षक सबसे रायशुमारी लेकर इस प्रदेश का जनता का सेवक चुनेंगे। चलो, हमारे साथ एक और वरिष्ठ नेता यहाँ पे मौजूद हैं। अंदर में प्रदेश पदाधिकारियों के साथ बैठक चल रही है। हमने देखा कि बहुत उत्साह के साथ जो पर्यवेक्षक आए थे और मनसुख मांडविया आए थे, ओम माथुर आए थे, नितिन नवीन, उनका आप लोगों ने तिलक लगाकर आरती उतार कर स्वागत भी किया। अब बैंड बाजा भी यहाँ पहुंच चुके हैं। उत्साह भी यहाँ पे नजर आ रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी टाइट कर दी। जो कार्यकर्ता पहले अंदर तक घुस जाता तो उनको गेट में रोक दिया गया है। हालांकि उनका उत्साह कम नहीं हुआ, नारेबाजी भी चल रही। क्या चल रहा है अंदर में? देखिए, कार्यकर्ताओं का बहुत उत्साह है। आपने देखा होगा कि एयरपोर्ट में जिस तरह से पर्यवेक्षक का स्वागत हुआ, काफ़ी उनका भव्य स्वागत हुआ, जोशीला स्वागत हुआ, पूरे उत्साह के साथ स्वागत हुआ है। हमारे पर्यवेक्षक आ गए हैं। 12 बजे से हमारे सारे विधायक यहाँ पर एकत्रित हो जाएंगे। विधायक दल की बैठक है। विधायक जो यहाँ पर आएंगे उनका सम्मान होगा और सारे विधायकों के साथ बैठक उसके बाद चालू होगी और फिर बैठकों के बाद रायशुमारी होगी, सबसे बातचीत होगी और बातचीत करने के बाद जो विधायक दल का नेता चुना जाएगा।
हमारे साथ एक और प्रवक्ता चौधरी जी भी यहाँ मौजूद हैं। विधायकों के स्वागत की तैयारी यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि बड़ा खूबसूरत ढंग से आप लोगों ने कार्यालय को सजा दिया है, रेड कारपेट भी बिछा दिया है। अंदर किस तरह से स्वागत किया जाएगा, क्योंकि बैंड वैंड भी हम लोगों ने जाते देखा है यहाँ पर। जी देखिए, खूबसूरत तो छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ की जनता ने सजा दिया है और यहाँ पर हमारा कार्यालय सज गया है, ढोल आ गए हैं, नगाड़े आ गए हैं। हम एक एक अपने विधायक के, एक एक जनसेवक का यहाँ स्वागत करेंगे। तिलक लगा करके स्वागत होगा, हमारी बहनें तिलक लगा करके स्वागत करेंगी। यहाँ पर पुष्प वर्षा के साथ स्वागत होगा, रेड कारपेट बिछाया गया, कार्यालय को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजा। मगर कार्यकर्ता तो बेचारे अभी गेट में ही खड़े हुए। नहीं, कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता गेट में नहीं है, कार्यकर्ता बाजू के लॉन में है, व्यवस्था में खड़े हुए। और गेट में जो कार्यकर्ता है वो अपने जनप्रतिनिधि का इंतजार कर रहे हैं और लॉन में उनके लिए व्यवस्था है। आप मीडिया के लिए यहाँ व्यवस्था है, अंदर में चलिए सबकी व्यवस्था यहाँ पर। हमारे पास राजीव जी भी यहाँ पर मौजूद है, ये भी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। किस तरह से अंदर में तैयारी चल रही है, कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, उनको कहाँ रखा गया है और सुरक्षा व्यवस्था अचानक बढ़ा दी गई है, तो प्रवेश किन लोगों को दिया जा रहा है, उसके लिए आप लोगों ने कोई कार्ड आर्ड जारी किया है क्या? नहीं, कोई कार्ड नहीं है। मुख्यतः जो विधायक दल की बैठक होगी, जो बहुत गंभीरता के साथ, आज का मुख्य एजेंडा विधायक दल की बैठक और जो प्रदेश के जो पर्यवेक्षक आए हैं तीनों पर्यवेक्षकों के साथ उनकी एक समन्वय बैठक होगी, जो मुख्य एजेंडा है आज का। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री तय हो जाएगा लगभग 1:15 बजे के आसपास, तो उसके बाद घोषणा कर दी जाएगी ऑफिशियली कि मुख्यमंत्री विधायकों के पहुंचने का सिलसिला कब शुरू होगा, ये भी थोड़ी जानकारी दीजिए। तो उनकी घोषणा की जाएगी। देखिए, जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं और नवनिर्वाचित विधायक भी हैं, जैसे केदार कश्यप यहाँ पर पहुंच चुके हैं, विजय शर्मा यहाँ पर पहुंच चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, वो आए थे, किसी काम से बाहर निकले हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जो विधायक बने हैं लोरमी की, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो कुछ विधायक पहुंच रहे हैं, कुछ विधायकों के आने का सिलसिला जारी है, मगर ज्यादातर सभी विधायक जो हैं वो अपने अपने क्षेत्रों से रायपुर पहुंच चुके हैं और लगभग कुछ विधायकों के आने का सिलसिला जारी है। मगर 11 बजे के बाद से विधायकों का लगातार आने का सिलसिला यहां पर जारी होगा। और कुछ देर पहले ही हमारी नारायण चंदेल जी से टेलीफोन पर जो बातचीत हुई, उनका कहना है कि ऐसी संभावना है कि विधायक दल की बैठक के बाद ही नया मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ का कौन होगा इसकी घोषणा कर दी जाएगी। सबसे पहले मैं प्रक्रिया बता दूं। प्रक्रिया यह होती है कि जब किसी भी पार्टी को बहुमत मिलता है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो एक परंपरा है कि बहुमत मिला, उसके बाद राष्ट्रीय जो नेतृत्व होता है वो पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। तो इसी के तहत 3 पर्यवेक्षक यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं, अर्जुन मुंडा और सोनेवाल जी और दुष्यंत कुमार गौतम जी, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पर अभी प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। उसके साथ साथ नवनिर्वाचित विधायक भी हैं और छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी हैं, जिन्होंने इस जीत को दिलाने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ओम माथुर, मनसुख मांडविया और नितिन नवीन, इनसे चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष भी उनके साथ में है। और उसके बाद फिर विधायकों की विधायक दल की बैठक लेंगे। विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, उसको लेकर विधायकों के से चर्चा की जाएगी। उनके मन में कौन है, उस पर जानने की कोशिश की जाएगी। फिर किसी जो वो चाहते हैं उनके नाम का प्रस्ताव आएगा, समर्थन होगा और किसी एक का नाम यहां पर तय कर लिया जाएगा। फिर इसकी जानकारी राष्ट्रीय हाईकमान को दी जाएगी और उसके बाद इसकी घोषणा की जाएगी। ये एक प्रक्रिया होती है और उसी प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 3 पर्यवेक्षक, केंद्र ने जो 3 पर्यवेक्षक, राष्ट्रीय पदाधिकारियों ने 3 पर्यवेक्षक बनाए हैं, वो यहां पर पहुंच चुके हैं। एक काफी जोश, एक काफी उत्साह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और निश्चित रूप से ये इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल करके सत्ता हासिल की है। अब मुख्यमंत्री उनको आज यहां पर मिलने वाला है। तो जो 54 विधायक आज आएंगे, यहां पर आएंगे तो अपनी अपनी गाड़ी से, मगर जब जाएंगे तो उनमें से कोई एक ऐसा होगा जो सीएम के काफिले के साथ यहां पर जाएगा। और पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है, उत्साह यहां पर है। सुरक्षा को देखते हुए यहां पर कड़े इंतजाम यहां पर किए गए हैं। अभी भाजपा कार्यालय जो कुशाभाऊ ठाकरे परिसर, उसके सामने पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है। हर आने जाने वालों की जांच की जा रही है। एक जो मेन गेट है वहां पर सुरक्षा के बिल्कुल राजेश, और बहुत ही बेहतर तरीके से आपने इस पूरी प्रक्रिया को समझाया और ये भी समझ में आ रहा है क्योंकि अब अंतिम दौर में प्रक्रिया पहुंच चुकी है और बहुत ही जल्द जब बैठक हो जाएगी तो विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा और यही विधायक दल का नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री कौन होगा। छत्तीसगढ़ की हम लगातार बात कर रहे हैं। बीजेपी के 3 पर्यवेक्षक रायपुर पहुंच चुके हैं, अर्जुन मुंडा समेत 3 पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं और बीजेपी के विधायकों की बैठक लेंगे और पर्यवेक्षक पदाधिकारियों के साथ इस वक्त चर्चा कर रहे हैं। बैठक में प्रभारी ओम माथुर और मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। तो आपको बता दें कि लगातार अपडेट हम पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें भी पहुंचा रहे हैं। हमारे जो रिपोर्टर्स हैं वहां पर मौजूद हैं, पल पल की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। 4 रिपोर्टर आज दिन भर आपको अपडेट करते रहेंगे कि मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में किस तरह की तस्वीर सामने आएगी। छत्तीसगढ़ की आज के लिए आज बड़ा दिन है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ में पर्यवेक्षक बैठक करने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में हालांकि कल होगी, लेकिन हम आज छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं क्योंकि आज
महत्वपूर्ण दिन छत्तीसगढ़ के लिए। चर्चा लगातार जारी है, बीजेपी विधायकों की बैठक होनी जा रही है और इस बैठक के पहले ये तस्वीर देखिए आप, ये कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के भीतर की ये तस्वीरें हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के अलावा नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पर्यवेक्षक भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। ओम माथुर समेत तमाम बड़े नेता, मनसुख मांडविया सभी पहुंच चुके हैं और आज बीजेपी विधायक दल की ये बैठक होने जा रही है। विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा और वही विधायक दल का नेता छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज इस बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का सीएम फेस कौन होगा। और पल पल की अपडेट और तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो भी कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मौजूद हैं, एयरपोर्ट में मौजूद हैं, जहां जहां से उन्हें खबरें मिल रही हैं वहां पर मौजूद हैं और जानकारी लगातार पहुंचा रहे हैं। तो ये तस्वीर है कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के भीतर की, जहां पर पर्यवेक्षक तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल सभी इन तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसी तरीके से हर बड़े नेता यहां पर मौजूद हैं और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं दावेदारों के बारे में। डॉक्टर रमन सिंह, इनका दावा क्यों मजबूत है? 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं डॉक्टर रमन सिंह। 15 साल राज्य चलाने का इनको बेहतर अनुभव है और केंद्र में राज्य मंत्री भी डॉक्टर रमन सिंह रह चुके हैं और 1983 में कवर्धा से पार्षद चुने गए। उसके बाद उनकी जो राजनीति का सफर शुरू हुआ 1990 में कवर्धा में पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा और इस प्रकार वो लगातार आगे बढ़ते गए। राम विचार नेता का दावा क्यों मजबूत है? रामानुजगंज सीट से विधानसभा चुनाव जीते हैं, आदिवासी चेहरा है। रमन सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं और 2005 से 2008 तक छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री रहे हैं और सबसे अहम बात कि आदिवासी चेहरा है। 2008 से लेकर 2012 तक ग्रामीण विकास मंत्री भी राम विचार नेताम रह चुके हैं। 2012 से 2013 तक जल संसाधन मंत्री भी रहे हैं। तो प्रशासन में रहने का खासा अनुभव। ओपी चौधरी एकदम ताजा चेहरा। ओपी चौधरी, इनका दावा क्यों मजबूत है? राजनीति के साथ ब्यूरोक्रेट का अनुभव है इन्हें। आईएएस की नौकरी छोड़कर राजनीति में ये आए हैं। जाहिर सी बात है प्रशासन चलाने का बेहतर अनुभव है। 2018 में खरसिया से पहला विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। चुनाव में हार के बाद भी लगातार वो सक्रिय रहे। संगठन स्तर पर, पार्टी स्तर पर सक्रियता बनी रही। इस बार रायगढ़ से चुनाव लड़ा और फिर जीत भी गए। विष्णुदेव साय, ये भी एक नाम सामने आया है। इनका दावा क्यों मजबूत है? सरगुजा में बीजेपी का बड़ा आदिवासी चेहरा है। किसी विवाद या भ्रष्टाचार में इनका नाम कभी भी नहीं रहा, इसलिए निर्विवाद रहे, निर्विरोध रहे। 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे, 3 बार सांसद भी रहे, इसलिए इनका दावा मजबूत है। 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री बने और प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटने के बाद भी वो लगातार सक्रिय रहे, सक्रियता बनाए रखी। रेणुका सिंह का दावा क्यों मजबूत है? आदिवासी समाज से आती हैं रेणुका सिंह और महिला और सरगुजा में बड़ा आदिवासी चेहरा ये हैं, इसलिए इनका दावा मजबूत है। महिला मोर्चा में महामंत्री रह चुकी हैं, तो इनके साथ आदिवासी होने के साथ ही महिला है, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। 2003 में प्रेमनगर से विधानसभा चुनाव जीता और 2005 तक रमन सरकार में मंत्री रही। अरुण साव क्यों इनका दावा मजबूत है? प्रदेश अध्यक्ष है और ओबीसी का बड़ा चेहरा है। संघ के करीबी और बेदाग छवि है इनकी, इसलिए इनका दावा काफी पुख्ता और मजबूत माना जा रहा है। इनकी अध्यक्षता में पार्टी को जीत मिली है। जाहिर सी बात है क्योंकि जीत का श्रेय का चेहरा रहे, इसलिए अरुण साव एक बड़ा चेहरा है। भाजयुमो के प्रदेश महामंत्री भी अरुण साव रहे हैं, ये बीवीपी से भी जुड़े रहे, तो इस वजह से अरुण साव की दावेदारी भी पुख्ता है। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मौजूद है, हमसे जुड़ रहे हैं। राजेश, लगातार तस्वीर भी पहुंचा रहे हैं, लोगों से आप चर्चा भी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं वहां पर काफी सरगर्मी भी है। राजेश, फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है? भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री होंगे वो काम करेंगे बहुत जल्दी, मतलब आज ही हो जाएगा। देखिए, अभी मैं कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में खड़ा हुआ हूं और आप देख रहे हैं कि काफी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो उत्साहित हैं वो यहां पर पहुंच रहे हैं। अभी हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष लक्ष्मी वर्मा यहां पर पहुंची हुई है। आप भारतीय जनता पार्टी की इस जीत में, सत्ता तक पहुंचने में महिलाओं की काफी खास भूमिका रही, तो क्या लग रहा है इसको देखते हुए कोई चेहरा महिला मुख्यमंत्री का, महिला हो सकती है कोई चेहरा, क्या लग रहा है आपको?
देखिए, विधायक दल की बैठक अभी होनी है और उस बैठक से जो नाम निकल के आएगा उसको केंद्रीय नेतृत्व जो है मुहर लगाएगी और वो डिक्लेयर हो जाएगा। रही बात, मैं छत्तीसगढ़ की जनता को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि जो भी मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे वो इस प्रदेश का नाम रोशन करेंगे और आम जनता के हित में काम करेंगे। कांग्रेस की भ्रष्टाचारी सरकार को महिलाओं ने भगाया है यहाँ से और आज इसीलिए पूछ रहा हूँ क्या महिलाओं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी तक छत्तीसगढ़ को महिलाओं का नेतृत्व करने का मौका नहीं मिला है। तो आपको क्या लगता है, महिला अगर मुख्यमंत्री बनेगी तो महिलाओं के लिए जो घोषणा हुई है, महिलाओं की अब तक जो उपेक्षा हो रही थी वो उस पर कमी हो सकती है, क्या लग रहा है? देखिए, ये विधायकों का विशेषाधिकार है, इस पे कुछ कहना बहुत वाजिब नहीं होगा। चलिए, बड़ा खूबसूरती से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री कौन बनेगा अपनी राय भी व्यक्त करने से बच रहे हैं। हमारे साथ रामू बोहरा जी भी यहाँ पे मौजूद है। आप सुबह से देख रहे हैं पूरी व्यवस्था में लगे हुए थे, एक खूबसूरत जो भाजपा कार्यालय को सजाया गया उसमें आपकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। अंदर अभी क्या चल रहा है, विधायक कितने पहुंच चुके हैं? देखिए, विधायकों को जो बुलाया गया है वो 12 बजे का समय तय है। 1:30 से 2 बजे तक आपको पूरे प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिलेगा। तो आज ही क्या घोषणा हो जाएगी, क्या लग रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित आज ही घोषणा हो जाएगी और जो संभावना है वो अंदर से बाहर निकल के आ जाएंगी। अच्छा, हमने देखा है कि नए जो नवनिर्वाचित विधायक यहाँ पहुंच रहे हैं उनके स्वागत की भी आप लोगों ने बढ़िया तैयारी करके रखी है। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता पदाधिकारी वो आरती लेकर यहाँ पे तैयार हैं, पुष्प वर्षा भी की जाएगी, रेड कारपेट भी बिछाया गया है, बहुत खूबसूरत ढंग से भाजपा कार्यालय को सजाया भी गया है। क्या प्लानिंग है आज? देखिए, आज दीपावली का पर्व है, बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिन है। भारतीय जनता पार्टी को जनता ने पूर्णतः जनादेश दिया है और ऐसे विधायकों को चुन के भेजा है, उनको स्वागत बनता है। इसलिए आज यहाँ दिवाली का उत्सव मना रहे हैं हम लोग। अभी क्या चल रहा है अंदर में, कुछ चर्चा चल रही, क्योंकि प्रदेश पदाधिकारी भी हैं, यहाँ के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, पर्यवेक्षक वो भी यहाँ पे मौजूद। अंदर क्या चल रहा है? निश्चित रूप से पर्यवेक्षक आए हैं, इतने बड़े बड़े नेता आए हैं, तो कुछ न कुछ चर्चाएं चलेगी और चर्चाओं का काम ही आगे नीति रूप देना है और नीति तय करना है। अच्छा, हमने देख रहे हैं कि सुरक्षा के खासे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। एक गेट में पुलिस तैनात है, दूसरे गेट में पुलिस तैनात है, कार्यकर्ताओं के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई, मीडिया के लिए अलग बैठने की व्यवस्था की गई है। तो किन किन लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है अंदर में? प्रवेश के लिए प्रदेश पदाधिकारी हैं, सांसद, माननीय सांसदगण हैं, माननीय विधायकगण हैं और जो क्राइटेरिया तय किया गया उसके अनुरूप अंदर कार्यकर्ता जो हैं वो जाएंगे। और दूसरी तरफ कार्यकर्ता जो आम कार्यकर्ता आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था है, किसी को अव्यवस्थित व्यवस्था मत हो, इसलिए हम लोगों ने ये व्यवस्था है। हमारे साथ रायपुर शहर के जो अध्यक्ष हैं जयंती पटेल जी वो भी मौजूद हैं। आज आपको छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री मिल जाएगा जैसी संभावना व्यक्त की जा रही, किस तरह के रायपुर राजधानी में इनके स्वागत की तैयारी आप लोग लगे हुए हैं और शपथ तपथ ग्रहण कहाँ होगा, कुछ प्लानिंग वानिंग चल रही है आप लोग? देखिए, आज हमारे पर्यवेक्षक आए हैं, उनके द्वारा यह तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का अगला मुखिया कौन होगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश की विकास की बागडोर किनके हाथों पर होगी। आज जब यह तय हो जाएगा उसके बाद भारतीय जनता पार्टी रायपुर जिले के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। रायपुर शहर में एक ऐसा भव्य रोड शो का आयोजन कुछ दिनों में वो भी प्लानिंग चल रही है कि रायपुर के चारों हमारे जो नवनियुक्त विधायक भी जो है उनको भी साथ में रखते हुए रायपुर शहर के अंदर में एक भव्य रोड शो और उनका अभिनंदन, नागरिक अभिनंदन करने का भी कार्यक्रम है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि तैयारियां पूरी हो चुकी है, उत्साह से भरपूर है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और चारों जो विधायक बने उनका भी एक भव्य विजय जुलूस निकलेगा। मगर इंतजार सिर्फ इस बात का है कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और इसी को लेकर आज 3 पर्यवेक्षक जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, प्रदेश के जो प्रभारी हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। अभी प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ उनकी चर्चा चल रही है, कुछ देर बाद विधायकों के आने का सिलसिला शुरू होगा। बहुत वादे गादे ढोल धमाकों के साथ विधायकों को अंदर ले जाया जाएगा, उनकी आरती उतारी जाएगी, उनका सम्मान किया जाएगा और उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी। और उस विधायक दल की बैठक में प्रत्येक विधायक से ये पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आप किसको बनाने वाले हैं। उसके बाद कुछ नाम सामने में आएंगे, उनका समर्थन होगा, प्रस्तावक आएंगे, उसका समर्थन होगा और फिर आज की इस बैठक में तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है। और जिस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिस तरह से पूरे आसार नजर आ रहे हैं कि आज 12 बजे बैठक शुरू हो जाएगी और 1-1:30-2 बजे तक लगभग ये तय हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। उसकी घोषणा यहाँ पे होगी या केंद्र हाईकमान करेगा, ये अभी तय नहीं है, मगर आज घोषणा यहाँ पर हो जाएगा। और उसके बाद जो नए मुख्यमंत्री उनके स्वागत के लिए, विधायकों के स्वागत के लिए भी शहर में भी तैयारियां यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जी बिल्कुल राजेश, और जैसा आप बता रहे हैं कि आज तय तो हो जाएगा, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि सुबह से यहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थक भी पहुंचे हुए हैं। जो संभावित नाम है उनके भी समर्थक हैं। ऐसे में उनके लिए क्या व्यवस्था है? क्या अगर उनका जो प्रतिनिधि है, जो उनका जनप्रतिनिधि, उनकी पसंद का जनप्रतिनिधि अगर मुख्यमंत्री नहीं बनता है तो क्या किसी तरीके की क्या नाराजगी हो सकती है? क्या अनुशासनहीनता, हालांकि बीजेपी के अंदर बहुत कभी देखने को नहीं मिली, लेकिन क्या ऐसी भी स्थिति बन सकती है या जो पार्टी तय करेगी उसे स्वीकार कर लिया जाएगा?
देखो राहुल, मैं बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक अनुशासित पार्टी के रूप में जाना जाता है। अभी हम लोगों ने आज सुबह से लेकर अब तक आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से बातचीत की और हर से उनकी राय जानने की कोशिश की कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री चाहते हैं, मगर कोई भी अपनी राय व्यक्त नहीं कर रहा है। सबका यही कहना है कि जो विधायक दल तय करेगा, जो पर्यवेक्षक आए हैं उनसे चर्चा होगी, विधायक दल जो तय करेगा उसके बाद मुख्यमंत्री तय होगा। पार्टी हाईकमान को तय करना है। ये तमाम चीजें यहां पर हो रही है। निश्चित रूप से अपने अपने इलाके के मुख्यमंत्री विधायक को, अपने अपने नेताओं को मुख्यमंत्री बनाने की चाह समर्थक रखते हैं और यही वजह है कि भारी संख्या में, चाहे हम विष्णुदेव राय के समर्थक की बात करें, रमन सिंह जी के समर्थक की बात करें, रेणुका सिंह के समर्थक की बात करें, ओपी चौधरी रायगढ़ से बहुत सारे लोग आए हैं, रामविचार नेताम के क्षेत्र से बहुत सारे लोग आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के इलाके से भी बहुत सारे कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं और निश्चित रूप से हर व्यक्ति ये चाहता है, हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि उनके इलाके का विधायक जो है वो मुख्यमंत्री बने और निश्चित रूप से उनके प्रति उत्साह भी देखा जा रहा है। और जब कोई एक मुख्यमंत्री तो किसी एक को ही बनना है और विधायक दल उसको तय करेगा और जब उसका नाम सामने में आएगा तो थोड़े से समर्थकों को थोड़ी सी निराशा लगेगी, मगर खुशी भी इस बात की होगी कि उनको नया मुख्यमंत्री बन चुका है। तो अब क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर फिलहाल अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं में काफी उत्साह है और ये उत्साह कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में देखा भी जा रहा है। जी बिल्कुल उत्साह देखा जा रहा है। पल पल की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, आप भी वहां पर मौजूद हैं, तमाम अपडेट्स और जानकारियां हम तक पहुंचा रहे हैं। पर्यवेक्षक इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद यहां पर बैठक शुरू हो जाएगी जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार है। ये तस्वीरें देखिए, ये कुछ और ताज़ा तस्वीरें आप देख रहे हैं। पर्यवेक्षक जब पहुंचे तो वे सब अंदर वहां बैठे रहे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर के भीतर में, कि ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ओम माथुर के अलावा यहाँ आपको प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा पर्यवेक्षक बैठे हैं। तो एक औपचारिक तौर पर बातचीत चल रही है, बातचीत हो चुकी है और उसके बाद अब 12 बजे विधायक दल की जो बैठक होगी उस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है और उसी बैठक में तय होगा विधायक दल का नेता और यही विधायक दल का नेता जो होगा वो मुख्यमंत्री होगा, प्रदेश का मुख्यमंत्री। और आज ये माना जा रहा है कि अब से कुछ ही देर बाद ये तय हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ का नया मुख्यमंत्री कौन होगा। और जैसा कि हमारे सहयोगी लगातार बता रहे हैं कि 2024 का चुनाव भी है, 2024 के चुनाव के पहले ये भी देखना होगा कि क्या जो मुख्यमंत्री होगा वो जीत में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। बाबूलाल जी, जिस तरीके से आप छत्तीसगढ़ की राजनीति को समझ पा रहे हैं, फिलहाल जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है, तो क्या क्राइटेरिया यहाँ पर बातचीत का हो सकता है? कैसे विधायक दल का नेता कौन वो हो सकता है जिसे चुना जा सकता है? बाबूलाल जी, आपको क्या संभावना नजर आ रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग धर्मी पार्टी है, वो कोई भी प्रयोग करती है। आज ओम माथुर ने इस बात को कहा है कि हम चौंकाने वाला नाम देंगे, जबकि जितने चलते हुए नाम है वो नामों में जो है सबसे महत्वपूर्ण परिस्थिति ये है कि 2024 का चुनाव कौन जिता सकता है, इस बात का मंथन होगा। 2024 के लिए कौन कारगर होगा, इसका मंथन होगा। और जो बैठक है, बैठक तो औपचारिकता की तरह की जाती है। प्रजातंत्र के लिए जरूरी है कि बैठक करके विधायकों से सलाह ली गई ये बताया जाए, नाम तय होता है। लेकिन ये बैठक से एक फायदा ये होता है, इन बैठकों में अगर जो तय नाम है उसके विपरीत बहुत सारे लोगों का ये हो जाता है, स्थिति भी विषम होती है, तब वहां पर एक लाइन का एक प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है कि हाईकमान जो निर्णय करेगा वो हमको मान्य होगा। उसके बाद वो वहां दिल्ली चला जाता है, दिल्ली में फिर उस नाम की घोषणा होती है। ये तय है। अब निश्चित रूप से जो है इस वक्त जो है हाईकमान इस बात को सोच रहा होगा कि हमको जो मुख्यमंत्री देना है वो 2024 में हमारे लिए कारगर साबित हो, प्रशासनिक अनुभव वाला हो, जनता की नब्ज को समझने वाला हो। और इसी कारण जो है डॉक्टर रमन सिंह का नाम जो सबसे ऊपर बताया जा रहा है, क्योंकि जो प्रशासनिक अनुभव रमन सिंह को है 15 साल का और जो अधिकारियों की पकड़ उनके हाथ में है वो दूसरे के पास में नहीं है। लायक सब है लेकिन दूसरे के पास में वो प्रशासनिक अनुभव नहीं है। दूसरा प्रशासनिक अनुभव जो है ओपी चौधरी को प्रशासन के लिए जो है वो अनुभव है। तो ये चीजें हैं। नाम सस्पेंस वाला, अचानक चौंकाने वाला कोई आया तो नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह और अरुण साव और ओपी चौधरी में किसी एक का नाम तय होने की उम्मीद दिखाई देती है। जैसी जनता के बीच में भी इसी पार की चर्चा है कि इन तीनों में से कोई एक आदमी मुख्यमंत्री बनेगा। और चौंकाने वाला नाम होगा तो कोई भी नाम हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले कहा, प्रयोग धर्मी पार्टी है, कोई भी प्रयोग करती है। खट्टर जी का अनुभव और हिमाचल प्रदेश के अनुभव इसके सामने है।
जी बाबूलाल जी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ पर बैठक होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, क्या आपको ये भी लग रहा है कि आज जो बैठक होगी उस बैठक के बाद ये भी संभव है कि कोई नाम डिक्लेयर ना हो और बाद में उसकी घोषणा की जाए? जैसा आप कह रहे हैं, अगर सहमति नहीं बनती है तो क्या ये परिस्थितियाँ होंगी, और अगर ये परिस्थितियाँ होंगी तो फिर आगे ये प्रोसेस कैसे आगे बढ़ेगा, आलाकमान तक कैसे ये बात पहुँचेगी और फिर उनका क्या क्राइटेरिया हो सकता है? देखिए, जो नाम लेकर आए होंगे, जो नाम हाईकमान ने सुझाया होगा, अगर उसके सहमति बनती है, उसके नाम पर अधिकांश विधायक हाँ माने कहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए और वो सामंजस्य बिठता है। हालांकि विधायकों को मालूम नहीं रहेगा वो नाम, लेकिन अगर वो तालमेल बैठता है कि हाँ ज्यादा से ज्यादा जो है बहुमत जो है वो इस नाम पर है, तो वो नाम की घोषणा यही कर दी जाएगी, उसमें फिर कोई गुरेज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर उसके खिलाफ कोई जाती है बात और विधायक जो है दूसरे का किसी का नाम ज्यादा लेते हैं, तब जो है एक लाइन का प्रस्ताव पारित होगा कि हाईकमान जो निर्णय लेगा वो हमको मंजूर होगा, और फिर दिल्ली से उसकी घोषणा हो जाती है जो हाईकमान तय किया होता है। ये प्रक्रिया है। और इसमें जो स्थिति जो है वो जो आप लोगों ने कहा कि भाई बाहर जो समर्थक मौजूद है वो क्या करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई मामला जो है कभी देखने में आया नहीं। थोड़ा बहुत जो है एक बार प्रदर्शन कर देते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, जैसा कि बृजमोहन के समय बृजमोहन को नेता प्रतिपक्ष जब नहीं बनाया गया था, नरेंद्र मोदी जी आए थे पर्यवेक्षक बन के, उस वक्त जो हंगामा किया गया था, वैसा हंगामा जो है भारतीय जनता पार्टी में कभी न पहले देखा गया न बाद में देखा गया। वही एक हंगामा था जो बहुत ज्यादा हो गया था। तो इसलिए जो है मैं मान के चलता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो नाम सामने आएगा उसको लोग स्वीकार करेंगे और बात आगे बढ़ेगी। जी, प्रदेश की सियासत को समझने की कोशिश करते हैं। पिछला मुख्यमंत्री ओबीसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे, वो चेहरा थे ओबीसी वर्ग का, और अब चूंकि हम छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं तो आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के साथ ही ओबीसी वर्ग का दबदबा भी यहाँ पर है। और साथ ही हमने देखा कि अगर कांग्रेस ने अपना मुख्यमंत्री ओबीसी चेहरे को बनाया तो क्या इन दोनों बातों पर कितनी संभावना हो सकती है? आदिवासी वर्ग को भी क्या इसमें महत्व मिल सकता है, या ओबीसी वर्ग को बीजेपी अपना ज्यादा महत्व दे सकती है? देखिए, ओबीसी वर्ग प्रदेश में सबसे ज्यादा है, परसेंटेज उनका ज्यादा है, तो साधने का प्रयास तो निश्चित रूप से उसको होगा। और ओबीसी कांग्रेस ने दिया था, हम भी ओबीसी दे, ऐसी वाली बात नहीं है, होगा ये। और इसीलिए जो है ओपी चौधरी का नाम सबसे ऊपर जो आया था वो इसलिए आया था शुरू में कि वो ओबीसी भी है, युवाओं पर प्रभाव रखने वाले, क्योंकि युवा भी बहुत बड़ी संख्या में जो है जुड़ चुके हैं, नए वोटरों की संख्या बहुत बड़ी है। इसलिए जो है उसलिए जो है ओबी चौधरी का नाम भी प्रमुखता से सामने आया, और अनुभवी भी है, प्रशासन का अनुभव भी उनको है। तो ये ओबीसी को साधने का जो बात आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ओबीसी को साधने का प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिए। लेकिन मैं जो समझ पाया हूं कि 2024 के मद्देनजर ही कोई निर्णय होगा, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बाबूलाल जी, चूंकि चलिए हम कुछ रिएक्शन भी सुना देते हैं। छोड़ दो इधर। चलिए, तो लगातार सरगर्मी बढ़ी हुई है, लगातार एकात्म परिसर के अलावा कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में, माफ कीजिएगा, कुशाभाऊ ठाकरे परिसर की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। लगातार यहाँ पर सरगर्मी बनी हुई है, बड़े नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पर्यवेक्षक पहुंच चुके हैं, और पल पल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, क्या देख पा रहे हैं आप इस वक्त, कौन कौन से नेता पहुंचे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो कुछ देर पहले ही जो नवनिर्वाचित विधायक ओपी चौधरी यहां पर पहुंचे हैं, अनुज शर्मा जो हैं धरसींवा के विधायक, वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। आप देख रहे हैं कि यहां पर जा रहे हैं। तो अब भाजपा विधायक दल की बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो विधायकों हैं, नवनिर्वाचित विधायक, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और गहमा गहमी भी यहाँ पर बढ़ चुकी है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जब यहाँ पर नवनिर्वाचित विधायक पहुँच रहे हैं तो बैंड बाजों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, और उसके बाद जो रेड कारपेट बिछा है वहां से होते हुए जाएंगे जहां पर विधायक दल की बैठक होने वाली है। सबसे पहले इन सब का एक परिचयात्मक बैठक होगी, जो पर्यवेक्षक आए उनके साथ परिचय होगा, जो प्रदेश प्रभारी उनके साथ परिचय होगा, और उसके बाद ये बैठक का सिलसिला शुरू होगा। 12 बजे करीब बैठक शुरू हो जाएगी। तो विधायकों के आने का सिलसिला यहाँ पर फिलहाल जारी है, और गहमा गहमी का भी माहौल आप देख रहे हैं। एक बार फिर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो माहौल है वो दिखाने की हम कोशिश कर रहे हैं। ये एक गेट है और इसके बाद से ही अंदर का जो परिसर शुरू हो जाता है, और आप देख रहे हैं कि गेट के ठीक बाद से रेड कारपेट यहाँ पर बिछाया गया है।
बहुत खूबसूरत जो तोरण यहाँ पर लगाया गया है, खूबसूरत स्वागत द्वार लगाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो गेट में खड़े हुए हैं और बाकायदा नवनिर्वाचित विधायकों, सांसदों, प्रदेश पदाधिकारियों और प्रमुख जो पदाधिकारी हैं उनको ही प्रवेश की इजाज़त यहाँ पर दी गई है और उनको ही प्रवेश यहाँ पर दिया जाएगा। सुरक्षा के खासा एक इंतजाम है। आप देख रहे हैं कि एक गेट आपको वो गेट में दिख रहा होगा, वहाँ पर पहले रोका जा रहा है और उसके बाद फिर यहाँ से इस रास्ते से होते हुए आदमी अंदर यहाँ पर पहुँच रहा है। तो विधायकों के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और हम जो भी विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंच रहे हैं, हम सबका के टोह लेने की कोशिश कर रहे हैं कि वो किस तरह से मुख्यमंत्री, किस तरह का मुख्यमंत्री चाहते हैं, कैसा मुख्यमंत्री चाह रहे हैं। मगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनका सिर्फ यही कहना है कि कुछ देर बाद जब विधायकों की बैठक खत्म हो जाएगी तो पर्यवेक्षक इस बात का ऐलान करेंगे। मगर ये बात तय जरूर है कि ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो आगामी जो लोकसभा चुनाव है, 2024 का चुनाव होने वाला है, उसमें 11 से 11 सीट दिला सके और उस समय तक मोदी की गारंटी जो है, जो कमिटमेंट भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उस मोदी की गारंटी को जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने के लिए वो प्रयास कर सके। ऐसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। जी बिल्कुल। और सत्ता का सेमीफाइनल इसीलिए से कहा जा रहा है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव है, उसके पहले ये जरूर तय होना है कि मुख्यमंत्री वो ही हो जो आने वाले समय में 2024 में लोकसभा चुनाव भी जिता सके। बाबूलाल शर्मा जी हमारे साथ लगातार बने हुए। बाबूलाल जी, जिस तरीके से हम बात करें मुख्यमंत्री के चेहरे की, चूंकि यहाँ पर हमने आदिवासी वर्ग या पिछड़ा वर्ग की बात की है, महिला चेहरा भी क्या हो सकता है, आपको लगता है बाबूलाल जी? देखिए, मुझे अभी की स्थिति में ऐसा नहीं लगता। देखिए, महिला चेहरा में रेणुका सिंह और गोमती साय दो नाम आते हैं, सरोज पांडे आते हैं। तो सरोज पांडे जो है उन्होंने विधायक का चुनाव नहीं लड़ा है और रेणुका सिंह और गोमती साय जो है वो विधायक चुनाव जीती है। ये दोनों जो है अभी नए हैं। और जहां तक सवाल है रेणुका सिंह का, रेणुका सिंह केंद्र में मंत्री रही हैं, अनुभव है उनको, लेकिन जो यहाँ की तासीर है, छत्तीसगढ़ की तासीर है, उससे उनका मेल नहीं खाता। मुझे जो समझ में आता है वो मैं इशारे में आपको बता रहा हूँ। राम विचार नेताम एक आदिवासी नाम है जिस पर विचार अगर आदिवासी बनाना हो तो किया जा सकता है। और जहां तक मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जो भी निर्णय होगा 2024 के मद्देनजर ही होगा, अनुभवी व्यक्ति ही सामने लाया जाएगा। और इस वक्त सबसे बड़ी जरूरत जो है वो भारतीय जनता पार्टी को इसी बात की है कि 2024 के चुनाव में विजय कैसे हासिल हो, इस बात को ध्यान रखा जाए। लेकिन ओम माथुर ने मुझे भी चौंकाया है ये कह करके कि जो नाम होगा वो चौंकाने वाला होगा। मतलब चौंकाने वाला नाम तो तभी हो सकता है जब जो चर्चाओं में नाम है उससे इतर कोई नाम सामने आ जाए। तो अब ये प्रयोगधर्मी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर आम जनता की राय, आम जनता के बीच में चल रही बातों को देखा जाए तो डॉक्टर रमन सिंह का नाम सबसे पहले चल रहा है, अरुण साव का दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर। बाबूलाल जी, आपसे हम चर्चा आगे बढ़ाएंगे। फिलहाल ताजा तस्वीरें और रिएक्शंस भी आ रहे हैं। तो आप देख रहे तस्वीरें, इस वक्त सरगर्मी लगातार बढ़ी हुई है। लगातार वो चेहरे भी अब पहुंच रहे हैं जो इस दौड़ में शामिल है, सीएम की रेस में जो दौड़ चल रही है उसमें शामिल हैं। वो चेहरे भी अब लगातार पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में आप देख रहे हैं ओपी चौधरी इस वक्त यहां प्रवेश करते हुए नजर आ रहे हैं और गोमती साय समेत तो जो दावेदार हैं, जो इस सीएम पद के दावेदार हैं, सभी इस वक्त पहुंच रहे हैं। लेकिन लगातार बात वही हो रही है कि अगर ओम माथुर ने कहा है कि कोई चौंकाने वाला चेहरा, चौंकाने वाला नाम भी हो सकता है, तो यानी कि इन चेहरों के अलावा भी कोई और चेहरा हो सकता है, वो भी पता चल जाएगा। अब से कुछ देर बाद जब विधायक दल की बैठक होगी, जैसा कि बाबूलाल शर्मा जी हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर पूरी प्रक्रिया इस तरीके से होती है कि पूरी प्रक्रिया के दौरान ये चर्चा की जाती है, एक नाम दिया जाता है, उस नाम पर सहमति बनने के बाद उसे डिक्लेयर किया जाता है और अगर ऐसा नहीं होता है तब आला कमान तय करता है। देखिए ये रिएक्शंस भी कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं जानता, संगठन जानेंगे। कैसा मुख्यमंत्री चाहते हो, कैसा मुख्यमंत्री चाहते हो आप? हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोग जानेंगे और वो लोग जो चाहेंगे वो हमारे के लिए। आपकी पसंद क्या है? आपकी पसंद? हमारा पसंद है भारतीय जनता पार्टी। बहुत ही डिप्लोमेटिक जवाब। नवनिर्वाचित विधायक कह रहे हैं कि हमारी पसंद भारतीय जनता पार्टी है और कौन प्रतिनिधि है, कौन नेता है, किसे वो चुनेंगे, इसके जवाब पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हमारी पसंद है। यानी कि जो भी होगा पार्टी स्तर पर तय होगा और पार्टी स्तर पर तय होने के बाद सभी उसे सहर्ष सहयोग करेंगे और आने वाले चुनाव यानी 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट जाएंगे। और पूरी कवायद यही है
ऐसा चेहरा चाहिए इस वक्त प्रदेश को जो 2024 में भी भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सके, और शायद यही वजह है कि इतनी माथापच्ची की जा रही है। ये तस्वीर, सरगर्मी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ओपी चौधरी तस्वीरों में दिख रहे हैं आपको। जो नेता है, जो दावेदार, वो भी अब यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं।